अपनी जिंदगी में कुछ घंटों के लिए गैजेट्स को अलविदा कह सकते हैं? क्या आप स्क्रीन टाइम के चक्कर में अपना मी टाइम भूलते जा रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ इंपॉर्टेंट छूट रहा है? अरे नहीं, ये कोई क्राइम शो नहीं है, ये आपका अपना ही शो बोले यंगिस्तान है। और आज मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद के एक लॉ कॉलेज में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आज के यूथ की जरूरत बन चुका है, लेकिन आज का यूथ उसे फॉलो ही नहीं कर पाता। डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है अपने गैजेट्स, अपने सोशल मीडिया और अपने कांस्टेंट नोटिफिकेशन से दूर रहना और अपनी रियल लाइफ को एंजॉय करना। तो आज यहाँ के यूथ के सामने हम एक ऐसा चैलेंज रखने वाले हैं जिसे मानने को शायद वो तैयार ही ना हो। तो पहले शो की शुरुआत करें उससे पहले यहाँ के स्टूडेंट्स का डिजिटल मीटर चेक कर लिया जाए। हाय गाइस, एक्चुअली मेरा ना एक टॉपिक चल रहा है डिजिटल डिटॉक्स का, तो आई रिक्वेस्ट कि आपको अपने इंस्टाग्राम का टाइम मुझे दिखाना होगा कि आप कितना टाइम इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं। आप लोग रेडी हैं? कर सकते हैं? यस। ओके, चलो देखें, पहले आपसे शुरू करते हैं। कितना है आपका इंस्टाग्राम टाइम? चलिए देखते हैं। 14 मिनट्स, सॉरी 14 मिनट्स। नाइस। आपका देखते हैं। 1 hour 3 minutes। आप तो बहुत यूज़ करते हैं, इतना कैसे यूज़ कर लेते हैं? इतना ज़्यादा भी ना है मैम। ये नॉर्मल है ना? आज आपका कैसे कम यूज़ हुआ? आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम तो इसलिए कम यूज़ हुआ है। तो अभी आपके लिए हमारे पास एक गिफ्ट है जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ, बिकॉज आज हमारा गेम था कि जिसके 30 मिनट से कम होगा इंस्टाग्राम टाइम, हम उसको एक गिफ्ट देंगे। हाय गाइस, मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेल रही हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों को मुझे अपना इंस्टाग्राम टाइम दिखाना होगा कि आप कितना टाइम इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं। ठीक है, आप सब कंफर्टेबल हैं? हाँ। चलिए देखते हैं आप कितना टाइम इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, हाँ क्लिक करिए। 1 hour 5 minutes। कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा 1 hour। ओके मैम। 37 मिनट्स। ये कम है या ज़्यादा हुआ है अभी? आज नॉर्मल था, कॉलेज था तो नॉर्मल है, लाइक सुबह उठ के डेली एवरेज भी देख ले आपका कितना है वैसे। देख लेते हैं कि कितना डेली एवरेज आप पूरे दिन में कितना यूज़ कर लेते हैं। ओके 1 hour मतलब लगभग आपका 1 ही घंटा होता है। इट्स क्वाइट नाइस। सो बेसिकली हमारा कुछ टॉपिक है डिजिटल डिटॉक्स का। आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? आप चलाते हो? जी। तो अगर आपका इंस्टाग्राम का टाइम मतलब मुझे देखना है कि आप लोग कितना टाइम यूज़ करते हो इंस्टाग्राम पे। चलो देखते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। 3 hour 23 minutes। 3 घंटे, 3.5 घंटे। आपका देखते हैं कितना है। 11 मिनट। 11 मिनट। आपका मैम, इधर आइए आप। चलिए 4 घंटे। कैसे करते हो 4 घंटे? ऐसे ही हो जाते हैं। कैसे? रील बना के। 11 मिनट किसका था अभी? ओके, इनका 11 मिनट था। आप क्यों इतना कम यूज करते हैं? मैं स्नैपचैट यूज करता हूँ। अच्छा, आप स्नैपचैट यूज करते हो। सबसे ज्यादा कम टाइम आपका था 11 मिनट। तो ये गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। Hi, if you are comfortable, can we see your Instagram time? चलो देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये रहा 10 मिनट्स। इतना कम कैसे यूज कर लेती हैं आप? I don't know, it just happened. Like I don't like to use my phone much, but ठीक है। ओके, आप डिजिटल डिटॉक्स वगैरह फॉलो करती हैं क्या? Exactly. अब क्योंकि आपका टाइम इतना कम था, मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है। Really? ये आपका गिफ्ट है, आप विनर हो क्योंकि आपने बहुत कम इंस्टाग्राम यूज करा है। Thank you. अक्सर हम स्क्रीन की दुनिया में इतना खोते जा रहे हैं कि अब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ी स्क्रीन है
जहां हर पल हम कैद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ में हम खोते भी जा रहे हैं और हमारी रियल लाइफ कब रियल लाइफ बनती जा रही है हमें पता ही नहीं चल रहा। तो आज मैं मौजूद हूं IPEM लॉ एकेडमी के कॉलेज में, जहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के लॉ के स्टूडेंट्स और जिनसे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आर वी रेडी गाइस? यस मैम। ओके, तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों के अकॉर्डिंग डिजिटल डिटॉक्स का क्या मतलब है? कौन बताएगा? बिल्कुल सर, ये माइक पास कर दीजिए। वी ऑल नो जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा इंगेज्ड है वर्चुअल वर्ल्ड में थ्रू दी स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड PCs। तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है बेसिकली जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे ज़्यादा जो रियल वर्ल्ड है उसमें इंगेज होना। और वो कैसे होगा? थ्रू दी वेरियस एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक सिंगिंग, गेमिंग, आउटडोर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, उसके थ्रू जो उसमें जो सोशली है हमको ज़्यादा इंगेज होना है। आपकी क्या डेफिनेशन है डिजिटल डिटॉक्स की? डिजिटल डिटॉक्स से हम एक इंसान जो कि हमेशा फ़ोन में या आईफोन या कुछ मतलब डिजिटल में हमेशा बिजी रहता है, उसे इस तरीके इतना बिजी ना रह करके फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट होना चाहिए। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या है? मैम मेरे अकॉर्डिंग भी यही है जो इन्होंने कहा। केस खत्म, यहीं पे इनके अकॉर्डिंग खत्म। आगे माइक पास करिए, उन कॉर्नर में मोहतरमा को पकड़ाइए। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमें डिजिटल दुनिया से दूर रहकर अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग डिजिटल दुनिया को बिल्कुल अलग हटा दें डिजिटल डिटॉक्स में? वेरी नाइस। थोड़े टाइम पहले अभी एक कोविड की सिचुएशन थी जब हम सब लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस से क्या इफेक्ट पड़ा? वो बेनिफिशियल था हमारे लिए या डिसएडवांटेज था उसका? आप बताइए। हाँ जी। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि डिजिटल चीज़ें जैसा हमें पता है हमारे माइंड को सीधा डाइवर्ट करती हैं। जो हम स्टूडेंट क्लास में जैसे पढ़ लेते हैं वैसे तो नहीं होता, बट एक कॉम्प्रोमाइज़ ही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हम अपनी पढ़ाई के साथ भी। और हमें पता है कि हमने कितनी पढ़ाई की थी लॉकडाउन के टाइम पे। बस सबने क्लासेस होती थी, कोई अटेंड कर रहा है कोई नहीं कर रहा। बट अगर हम फिजिकल क्लासेस का देखें, ऑफलाइन क्लासेस का देखें तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बट इन ऑनलाइन क्लासेस हम इग्नोर करते हैं क्लासेस को, हमने कुछ नहीं किया और हमें पता है कि हमारा एक ईयर कैसा गया है। मज़ा किसमें आया? मेरे झूठ मत बोलिएगा, मेरे सच बताइएगा। मैम वो तो नॉर्मल सी बात है, मंगवानी पड़ेगी वरना नहीं वो तो नॉर्मल सी बात है कि मज़ा किसको मज़ा आएगा? पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? एक टाइम के लिए ठीक है कि एग्जाम्स वगैरह होते हैं, पढ़ना पड़ता है, बट समटाइम्स तो हमें भी तो मस्ती थोड़ी चाहिए ना लाइफ में। तो बस यही। तो मतलब आप किसके फेवर में, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं दोनों के साथ चल सकती हूँ। अच्छा, मिक्स करके क्योंकि चलना पढ़ना भी पड़ेगा, एग्जाम्स हैं भाई, आगे जाना है, अपना करियर सेट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि पढ़ाई को एकदम साइड कर दो। दोनों जगह दोनों चीज़ें एक साथ मतलब यू कैन से कि सही थी। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और AI को बढ़ावा मिला है और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि दोनों अपनी जगह पे सही है, बट डिपेंड इंसान पे करता है कि वो उस चीज़ को किस हिसाब से वो करता है। अच्छा, मेरा अभी इस पर एक सवाल है कि चलो ये तो हमारी पढ़ाई की बात हो गई, बट अक्सर हम हमारे दोस्तों से भी जब बात करते हैं तो आप लोग क्या प्रेफर करते हो? ऑनलाइन चैट करते हो ज़्यादातर टाइम या ऑफलाइन जाके मिलते हो? आप बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो आई थिंक फ्रेंड के साथ हमेशा ऑफलाइन ही मिलना चाहिए। ठीक है, इधर कोई बताना चाहेगा? हमें अपने फ्रेंड्स से तो ऑफलाइन ही मिलना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि एक तो ये होता है अगर हम ऑनलाइन ज़्यादा चैटिंग करते हैं तो एक तो हमें वे ऑफ टॉकिंग नहीं पता चलती, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। और मैं तो अपने फ्रेंड से डेली मिलती हूँ, तो मैं तो ऑफलाइन ही प्रेफर करती हूँ। मैं ऑफलाइन ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों से डेली शाम को मिलता हूँ, जिम वगैरह साथ में जाते हैं। ऑनलाइन पे वो मेरे को तो वो मज़ा आता नहीं है बात करने में जो मेरे को ऑफलाइन में मज़ा आता है। ओके, गर्लफ्रेंड से कैसे बात करते हैं आप? नहीं मैम, अभी थोड़ा पढ़ाई में फोकस चल रहा है। पीछे से रिएक्शन आ रहा है। मैम वो ये तो जो सारे इतना ही आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की कभी एडिक्शन लगी है? नो मैम, मुझे तो शॉपिंग के लिए अपनी मम्मी चाहिए। मम्मी के साथ ही शॉपिंग जोमैटो मैटो अपनी करते खाना वाना ऑर्डर? कभी कभी निकल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर ली, ऑनलाइन क्लासेस की बात कर ली, ऑनलाइन गर्लफ्रेंड की भी बात कर ली। अब मुझे ये भी जानना है कि
मतलब मूवीज भी पहले हम लोग जाते थे प्रॉपर सिनेमा हॉल में, आनी चाहिए, फिर एक एक्साइटमेंट होती थी दोस्तों को कि अरे ये नई मूवी निकली है चले देखने। अब आप लोग क्या प्रेफर करोगे, आपको क्या अच्छा लगता है, वो पुराना वाला जो थिएटर्स में जाने वाला सीन या घर पे आराम से रिलैक्स OTT? आप बताओ। ऑर्डर कोर्ट की गरिमा बनाए रखें। मैं तो पुराना वाला ही। आप अभी भी पुराना थिएटर्स में जाते हो मूवीज देखने? फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है ये सब तो। अच्छा, वेरी नाइस। मैम क्या प्रेफर करती हैं? मैम जो आपने बताया कि ये अभी फ़िलहाल ये नेटफ्लिक्स वगैरह का वो है, तो वो तो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं है, बट जो पहले वाला आप OTT पे नहीं है? पहले तो क्लैप कर दो यार। इस टाइप पे भी अगर कोई नहीं देख रहा तो पहले वाले एक्सपीरियंस किया है और उसी को ही प्रेफर करते हैं, जो एक्सपीरियंस किया है वही अच्छा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। सर आपका क्या कहना है इस पर? थैंक यू मैम। आज के टाइम मैम सिनेमा की आप बात करूँ मैम, सिनेमा ऐसा मैम आज के टाइम हर किसी के पास टाइम नहीं हैगा, क्योंकि मैम हर कोई बंदा यहाँ पर बिजी हैगा और कोई इनफैक्ट जॉब कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, तो मैम सिनेमा के लिए किसी को टाइम नहीं है। और आप जो बताएं मैम OTT वो अब मेरे को समझ में नहीं, मेरे पर नेटफ्लिक्स ये सब मैं नहीं चलाता मैम, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। मैं इधर आती हूँ, इधर बड़ी बातचीत और कुछ डिस्कशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये लोग केस को पूरा खंगाल रहे हैं। बताइए, आप बताइए मोहतरमा, क्या बढ़िया है आपके अकॉर्डिंग? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो पहले वाला ही बढ़िया है, क्योंकि घर में बैठ के अकेले मूवी क्या देखना, कुछ मज़ा तो उसमें आता नहीं है। सारे दोस्तों के साथ जाओ मूवी देखने, उसी में ही मज़ा है। घर में थोड़ा ठीक नहीं है, बाहर ही अच्छा लगता है आपको। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं अगर एक दिन के लिए आपसे आपका फ़ोन छीन लूँ तो आप रिएक्शन एकदम जैसे हाँ कैसे, तो आपका क्या एक्टिविटी, आप क्या करोगे? मतलब आप अगर फ़ोन नहीं होगा आपके पास पूरे दिन के लिए तो आप क्या करना प्रेफर करोगे, क्या क्या करोगे? मेरे पास वैसे भी दिन भर में फ़ोन चलाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं गीता पे हाथ रख के कसम खवाऊं या फिर आप सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ। आप लोगों को लग रहा है ये सच बोल रही हैं? नहीं, वो पीछे आपके ही दोस्त कह रहे हैं नहीं झूठ बोल रही हैं। दोस्त ही नहीं है मेरे सीनियर्स है ना, उनको थोड़ी पता है। ये इनको दीजिए मोहतरमा को, ये भी अभी कुछ कहना चाह रही थी। वैसे मुझे लगता है ये सच बोल रही हूँ कि बहुत पढ़ाकू कीड़ा है, ये हर वक्त पढ़ती रहती है। पढ़ने का ये किसी से बात भी करेगी ना सिर्फ बुक से रिलेटेड या फिर किसी मतलब नॉवल से रिलेटेड बात करेगी, मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रही है। तो फिर ये गीता की भी कसम झूठ नहीं खाती। हाँ। आपका क्या कहना है? मैं फोन का कीड़ा। मैं अगर आपसे एक दिन के लिए आपका फोन छीन नहीं मैं नहीं दूंगी मैं घर में काम भी करती हूँ ना, फोन देखते देखते काम करती हूँ। आप क्या कहोगे सर? बड़ा स्माइल कर रहे हो आप। सर फोन लेके ही बैठे हुए, मतलब एकदम ही मैं छीन लूँ आपका फोन एक थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं एक दिन के लिए अगर अपने पास रख लेती हूँ, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अगर मेरे संग ऐसा हो जैसे बाय चांस मेरा फ़ोन ख़राब हो जाए तो मैं अपने पुराने जो मेरे जिनसे मैं मिला तक नहीं हूँ दोस्तों से, जो मेरे को अभी फ़ोन भी करते कि कभी कॉन्टैक्ट मतलब वो थोड़े दूर हो गए हैं, तो मैं उनसे जाके ज़रूर मिलना चाहूँगा एक बार। तो आपको क्या लगता है डिजिटल डिटॉक्स कितना ज़रूरी है हमारे खुद के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए? क्या लगता है कितना ज़रूरी है? आई वुड लाइक टू मेंशन द हेल्थ बेनिफिट्स फर्स्ट। मोहतरमा हिंदी में बोल देंगी आप थोड़ा सा? हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं इसके, ऑब्वियसली बेनिफिट हैं। डिजिटल डिटॉक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जैसे कि एक दिन का व्रत रख के हम लोग बॉडी डिटॉक्स करते हैं, ऐसे ही अगर हम लोग एक दिन का स्क्रीनिंग से व्रत रख लें, काइंड ऑफ लैपटॉप से, फोन से, इन सब चीज़ों से हम लोग व्रत रख लें, काइंड ऑफ हमारा डिटॉक्स ही हो गया। तो इसके बेनिफिट्स आप गिन भी नहीं सकते हो, इतने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते रहते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग को ऑनलाइन भी पढ़ना है, ऑफलाइन भी पढ़ना है। अभी हम कॉलेज से घर जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, सारी रात पढ़ेंगे, कितने कितने घंटे हो जाएंगे स्क्रीन पे? 2, 3, 4 घंटे, 12 घंटे कभी कभार हो जाते हैं। क्या होता है? सर दर्द हो जाता है, आइज पेन हो जाती हैं, गर्दन हमारी झुकी रहती है, पीछे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? और बैठे रहते हैं, लीवर की दिक्कत हो सकती है, एंड मैनी प्रॉब्लम्स कैन जो हमें हो सकती है। तो ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स हद से ज़्यादा हैं, और अगर हम लोग डिजिटल डिटॉक्स अपना करते हैं तो काइंड ऑफ मम्मी भी खुश रहेंगी, जो वो चाहती ही हैं, और हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि मम्मी खुश हम खुश। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? डिजिटल मैम उस मोहब्बत की तरह है जो अधिक हो जाए तो जान ले लेती है, और कम हो जाए तो फिर रुलाकर छोड़ती है। वाह 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 वाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। सर आप तो एकदम दिल को छूने वाली बात कह दी है आपने। आपका क्या कहना है? ये मोहब्बत जानलेवा है? बहुत ज़्यादा जानलेवा है, क्योंकि अगर डिजिटल डिटॉक्स इज़ बेनिफिशियल, हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो देंगे अगर हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर रहेंगे, और हमारी मेंटल हेल्थ, हम डिप्रेशन में आ जाएंगे,
एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी, हम ज़्यादातर आइसोलेटेड रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा बुरा है अगर हमें अपनी रियल वर्ल्ड में रहना है, क्योंकि हम पैदा हुए हैं, हम स्क्रीन टाइम के लिए पैदा नहीं हुए, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। सो आई थिंक डिटॉक्स इज़ वेरी बेनिफिशियल। बहुत सुंदर आंसर किया आपने। सर आपने सुना इनका जवाब कि अगर आप डिजिटल डिटॉक्स नहीं करेंगे तो आप अपॉर्चुनिटी खो देंगे। डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा भी कि अपॉर्चुनिटी खो देते हैं हम लोग, तो जो क्रिएट और कंज्यूम के बीच का जो गैप है वो आई गेस डिजिटल डिटॉक्स से ही पूरा होगा। मेंटेनिंग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन रॉटिंग, डूम स्क्रोलिंग हम सभी करते हैं और वो हो भी रहा है सोशल मीडिया पे। डूम स्क्रोलिंग करते रहते हैं एंड आवर्स पास्ट, पता नहीं चलता है टाइम का, और उस चीज़ों में जो हमें काम करने होते हैं वो हम करते नहीं हैं। तो मुझे लगता है डिजिटल डिटॉक्स इज़ वेरी नेसेसरी। मेरा एक और सवाल है आपसे, आपने इतना उसे एक्सप्लेन करा, बहुत बढ़िया करा, कि अब आजकल एआई का ज़माना है। आप में से कितने लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने रिसर्च पेपर करने के लिए, ChatGPT और ये जेमिनी वगैरह, बस? तो आपको क्या लगता है कि एआई हमारी क्रिएटिविटी को कहीं हिंडर कर रहा है, रोक रहा है, या फिर हमें हेल्प कर रहा है उसको और बढ़िया बनाने में? आपको क्या लगता है? somehow AI असिस्ट कर रहा है हमें, बट एट द सेम टाइम जो क्रिएटिविटी ह्यूमन लेवल पे बेस्ड है वो आप ह्यूमन लेवल पे उसको प्रोड्यूस कर पाओगे। AI एक हद तक आपको प्री रिक्विजिट जो कि बने हुए हैं चीज़ें, उनसे आपको सैंपल प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल। यूनिक चीज़ें आपको खुद बनानी पड़ेंगी, उसमें आप इफ़ यू वांट असिस्ट तो आपको वो असिस्ट कर सकता है, अदरवाइज आई थिंक हिंडरिंग क्रिएटिविटी का जहाँ तक एस्पेक्ट है वो नहीं कर रहा है AI। तो मुझे जो जवाब आप लोगों से मिले एआई से रिलेटेड और बाकी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हो कि हम बाउंड हैं, एआई के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते आगे, पर जो टाइम हम बचा रहे हैं वो भी वहीं जा रहा है। तो मुझे एक लाइन में मैं चाहती हूँ आप लोग सोल्यूशन दें कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कि दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस हो सकती हैं। आप बताएंगी मोहतरमा? मैम हम टाइम टेबल बना सकते हैं कि हमें 2 to 3 आवर्स स्टडी कर सकते हैं और स्क्रीन टाइम भी देख सकते हैं 1 आवर। ये मैम मुझे लगता है कि जब हम डिजिटल डिटॉक्स करेंगे तब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हमारा टाइम कहाँ जा रहा था, हम क्या अच्छा काम कर सकते हैं अगर हम फ़ोन से दूर रहें। हमको बैलेंस चलना चाहिए कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी सारी उस पर ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉलेज में सब मस्ती करते हैं, थोड़ा क्लासेस भी होती है तो मस्ती भी होती है, तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस्ड। मैं ये बोलना चाहूँगा कि दोनों को लिमिट में रखना चाहिए। थोड़ा इंटरनेट का भी हाथ में रहे, डिजिटल डिटॉक्स और ये भी थोड़ा दोस्तों को, फैमिली को, और भी बहुत लोग हैं जिससे हम नहीं मिल पाते हैं, उन्हें भी टाइम देना चाहिए। डिजिटल डिटॉक्स हम लोगों को करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। इवन आई वुड से कि जो चीज़ हम लोग AI से कहते हैं, एक बार बुक्स में देख लो। जो चीज़ हम लोग जिम में जा कर के एक्सरसाइज करते हैं, मशीन्स में हम लोग करते हैं, तो हमें पार्क में जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, वहाँ पे आधा घंटा निकाल लो, 1 घंटा निकाल लो, इतना आपको बुरा नहीं लगेगा। तो हम लोग को थोड़ा सा सोशल मीडिया से तो स्पेशली थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए, डिस्टेंस बनाओ कि हाँ भाई बहुत बात हो गई, अब कल बात करेंगे। अच्छा, वैसे आप कितना परसेंटेज अपना टाइम सोशल मीडिया पे देती हैं और फैमिली में देती हैं? मेरा 99% फैमिली रहता है। झूठ मत बोलिएगा। गीता पे कसम हाथ रख के। ठीक है। मेरा मैक्सिमम 10 मिनट्स या आई वुड से 20 मिनट से ज़्यादा मेरा फ़ोन स्क्रीन नहीं है। ओह एग्जैक्टली, वेरी नाइस। चलो थैंक यू। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा हम लोगों ने डिस्कशन करा ये, और जो 1 लाइन सोल्यूशन थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बाहों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बाहों में रोशनी। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब कौन करेगा परफॉर्म? मैम एक स्लोगन है मैम, वो सुना सकते हैं मैम? हाँ बिल्कुल सुनाइए। डरना नहीं हमें किसी के पैरों की नाप से, डरना नहीं हमें किसी के पैरों की नाप से। मैम एक बार फोन देख लूँ थोड़ा सा। ये तो देखो, ये तो डिजिटल डिटॉक्स वाली बात हुई थी। हाँ मैम, ओके मैम। डरना नहीं हमें किसी के पैरों के नाप से, आखिर में पुण्य जीत जाएगा पाप से। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बस यही कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। वाह, आपने जीत ली अपनी लड़ाई अपने आप से। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देकर गुलाब कह गया वो टोकरी वाला, देकर गुलाब कह गया वो टोकरी वाला, तुम करते रहोगे एक तरफा मोहब्बत यारो, तुम करते रहोगे एक तरफा मोहब्बत यारो, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। आई
would like to share one quote on the digital detox that in the world full of algorithms, hashtags and followers, I think we should know the true importance of human connections. वाओ, बहुत डीप था ये। और कौन परफॉर्म करेगा? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। बहुत मज़ा आया गाइस आप लोगों के साथ। वैसे तो यूजुअली मैं सारे प्रोग्राम्स में प्रोग्राम एंड करने के बाद हम लोग एक सेल्फी लेते हैं, पर आज मैं अपना फ़ोन निकालने नहीं वाली हूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ कैमरे के सामने ही एक सेल्फी या हम एक्ट कर सकते हैं। आ जाओ सारे इकट्ठे होते हैं और एक फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं अपनी। आज हम ऑफलाइन हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग डिजिटल डिटॉक्स, ठीक है? चलो से चीज़। तो दोस्तों आज हमने यही सीखा कि थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है, थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स और हमारा माइंड फ्रेश हो सकता है। बस ज़रूरत है थोड़ा माइंडफुल होने की, थोड़ा फोकस होकर डिसीजंस लेने की। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी मेंटल पीस और अपनी स्किन ग्लो के लिए डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करिए, आप कर सकते हैं।